नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डगर द वे में, जहां मैं रोज़ नई नई बातें, नई नई सीखें लेके आता हूं, ताकि हम अपने जीवन को और कुशल और सफल बना सकें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, रामचरितमानस को एक नई दृष्टि से देखने की मैंने कोशिश की है और एक नई मुहिम चालू की है, जिसके तहत मैं अलग अलग दृष्टांतों को आज के समसामयिक प्रसंगों से जोड़ते हुए आप लोगों को व्याख्यायित कर रहा हूँ। मित्रों, हम जिस प्रकार के समाज में रहते हैं, वहाँ अधिकतर लोग दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों में उलझे रहते हैं। अक्सर चौपालों में, गलियों में, बैठकों में, घर और दुकानों के बाहर, किट्टी पार्टियों में, संगोष्ठियों में, त्योहारों में, समारोहों में, मौके मतलबों में आपको इस तरह के लोग पर निंदा का रस लेते मिल जाएंगे। ऐसे लोगों की दृष्टि अत्यंत ही समीक्षक और सूक्ष्म होती है। दूसरों की राई जैसी कमी को भी बड़ी आसानी से यह पकड़ लेते हैं और इस समीक्षा के हुनर में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तुलसीदास जी ने इस कोटि के लोगों का विशेष ध्यान रखते हुए लंकनी का प्रसंग रखा है। वे कहते हैं, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसि मोहि निंदरी। जानहि नहीं मरमु सठ मोरा, मोरे आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरणी ढनमनी। पुनि संभारे उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका। अर्थात लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी, जिसने मच्छर के समान छोटे बने हनुमान जी का भी पता लगा लिया और कहा कि हे सठ, क्या तू मेरे बारे में जानता नहीं है? मेरा आहार अधिक तक चोर ही होते हैं। हनुमान जी ने उसे एक जबरदस्त मुक्का मारा और वह अस्थिर होकर धरती पर गिर गई। फिर होश में आकर वह उठी और उसने विनय भाव से अपने दोनों हाथ जोड़े। उसके मन में संशय भी था कि शायद लंका का अंत अब करीब है। अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो आप पाएंगे कि चारों चौपाइयों में
केवल आधा छंद हनुमान जी की क्रिया के बारे में और बाकी सारे छंद लंकिनी के बारे में हैं। यह सूचित करता है कि 95% लोग संसार में इसी प्रकार के होते हैं, चौपाल टाइप वाले, परनिंदा रस के रसिक। और इनसे निपटने का एकमात्र उपाय है आपका आत्मविश्वास और आपका उत्कट और प्रभावशाली कर्म। आत्मविश्वास, कर्मठता और कर्म के नैरंतर्य से जब आपको सफलता मिलती है तो सबका मुंह स्वयं ही बंद हो जाता है। संत कबीरदास जी ने इसी को और उपयोगी तरीके से कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। आप नेगेटिविटी का इससे अच्छा प्रयोग क्या करेंगे कि उसको फीडबैक के तौर पर लें और अपनी कमियों को दूर करते हुए सफलता के और करीब पहुँचें। कई बार सामाजिक स्थितियों और नैतिक मूल्यों के होते पतन को देखकर सहज ही मन में विचार उठता है कि भाई आज तो कलयुग है और कलयुग की इस पराकाष्ठा में कहाँ कोई सज्जन होगा, पर यह कलयुग और अंधकार हमारे मन का है। कबीरदास जी का ही एक दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। बिहेवियरल साइंस के एक सूत्र के अनुसार संसार वैसा है नहीं जैसा हम देखते हैं, क्योंकि संसार को हम जिस हिसाब से देखना चाहते हैं उसी हिसाब से देखते हैं। यह हमारे दृष्टि की छन्नी या चश्मा है जो हमें संसार को किसी एक रूप में दिखाता है। बिहेवियरल साइंस में इसे ही एरर्स ऑफ जजमेंट कहते हैं, जिसके कई प्रकार होते हैं, जैसे स्टीरियोटाइपिंग, हेलो इफेक्ट आदि। स्टीरियोटाइपिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण लंका में विभीषण का होना है। निशाचरों की नगरी लंका में कोई यह कल्पना कहाँ कर पाएगा कि वहाँ विभीषण जैसा धर्मपरायण व्यक्ति भी रह सकता है। हनुमान जी की भी यही धारणा है, किंतु हनुमान जी की सबसे अच्छी बात यह है कि उनका विवेक कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। वे अपने सूक्ष्म विवेचन से परिस्थितियों का सही आकलन हमेशा कर लेते हैं। प्रसंग इस प्रकार है, लंका निश्चय निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मनमोह तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। लंका जो कि निश्चरों की निवास स्थली है, वहाँ सज्जन का निवास कहाँ हो सकता है। मन में हनुमान जी ऐसा विचार करते हैं। तब तक विभीषण जी जाग जाते हैं और राम नाम का स्मरण करते हैं। यह देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अर्थात उनकी सज्जनता को पहचान लेते हैं। इस प्रसंग से कई सारी बातें एक साथ इंगित होती हैं। अंधकारमय स्थितियों में आशा की किरण बड़ी ही विरल होती है और ऐसी स्थिति में अच्छों का मनोबल डोल जाता है। विपरीत परिस्थितियों में मन का व्यग्र होना या संशय होना स्वाभाविक है। विपरीत परिस्थितियों में आशा की एक किरण भी अतीव प्रसन्नता देती है। ज्ञानी और विद्वज्जनों के प्रभाव में आकर संस्कारवान लोग स्वतः जागने लगते हैं। यह प्रभाव शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक सभी स्तरों पर होता है। सुपात्र शिष्य को पाकर विद्वज्जन सदैव प्रसन्न होते हैं और ऐसे अवसर को पहचानकर व्यक्ति को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, ताकि वास्तविक तौर पर व्यक्तित्व का सार्वभौमिक या सर्वांगीण विकास हो सके। मित्रों, इसी तरह के प्रेरक प्रसंगों को लेकर मैं उपस्थित होता रहूँगा। यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बंधु बांधवों को भी शेयर करें, ताकि वे भी राम कथा सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें।